औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वॉल्यूम 3 आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस हवाले से एवरी थर्सडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे हमारा लाइव सेशन भी होता है, जिसमें फिर हम ना सिर्फ ये किताब पढ़ते हैं बल्कि उसके बाद आपका हासिले तफक्कुर भी हम सुनते हैं। और इस हवाले से जो फिर आपस में डिस्कशन आप सब कर रहे होते हैं और बहुत से सवाल जवाब, यकीनन उससे हम सबको सीखने का बहुत मौका मिलता है। हमारे वो नाज़रीन जो पहली बार आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम ज़रूर उन्हें दावत देना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारा इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहें तो आपको हमारे इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके हमारा इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज का मौजू क्या है। मज़ाहिबे आलम कानून बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तमाम मज़ाहिब और दुनिया में राइज उलूम हमें दावत देते हैं कि हम असल इंसान को जानें और पहचान लें। हम इस हकीकत का इदराक कर लें कि इंसान कहाँ से आया है और कहाँ चला जाता है। इस बात से वाकिफ होने के लिए पैगंबरों ने कवाइद व ज़वाबित मुरतब किए हैं। आसमानी किताबों और आखिरी किताब कुरान ने इंसान के असल से मुतारिफ कराने के लिए ज़ाबिते बयान किए हैं, ताकि खुद आगाही हासिल करके मिट्टी का माधु आदमी अपनी असलियत से वाकिफ हो जाए। बड़े दुख की बात है कि तारीख हमें इस्तिराब, बेचैनी, बदहाली, खौफ व गम और परेशानी के अलावा कुछ नहीं देती। इंसान हमेशा से मुस्तरिब, बदहाल, गमगीन, खौफजदा और परेशान रहा है। खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कम, लेकिन कायम रहता ज़रूर है कानून। जैसे जैसे इंसान की दिलचस्पियां मादी वजूद में ज़्यादा होती हैं, उसी मुनासबत से वो रोशनियों से दूर होता चला जाता है। रोशनियों से दूरी का नाम ही बेचैनी और दरमांदगी है। आज के दौर में ज़हनी कशमकश और आसाबी कशमकश उरूज पर है। इसे महफूज रहने और पुरसुकून जिंदगी गुजारने का तरीका अगर कोई है तो ये है कि इंसान अपनी असल से तारुफ हासिल करे। जब हम अपनी असल से वाकिफ हो जाएंगे तो लहरों और रोशनियों की पुरमुसर्रत ठंडक हमारा अहाता कर लेगी। हमें इस बात का भी इदराक होना चाहिए कि इंसान और दूसरी मखलूकात में क्या फ़र्क है, और अगर इंसान तमाम मखलूकात से अफजल है तो क्यों अफजल है। सूरह अल अहज़ाब की आयत 72 तर्जुमा है, हमने पेश की अपनी अमानत आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर। उन्होंने इस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर हमने इस बारे अमानत को उठा लिया तो हम रेजा रेजा हो जाएंगे। इंसान ने इसको उठा लिया, बेशक ये जालिम और जाहिल है। अल्लाह ताला के इस इरशाद से पता चलता है कि कायनात की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात के सामने अपनी अमानत पेश की। सब इस बात से वाकिफ थे कि वो इस अजीम बारे अमानत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन इंसान इस अमानत का अमीन बनने पर राजी हो गया और इसने खुसूसी नेमत को कबूल कर लिया। गौर तलब ये है कि इंसान अल्लाह ताला की अमानत का अमीन है, लेकिन अल्लाह ताला इसे जालिम और जाहिल करार दे रहे हैं। तख्लीकी फार्मूलों के तहत अल्लाह की हर मखलूक बाशऊर और बाहवास है और अपनी खुदादाद सलाहियतों से कायम और मुतहर्रिक है। आसमान, ज़मीन और पहाड़ों की गुफ्तगू हमें मुतवज्जे करती है कि इंसान की तरह आसमान, ज़मीन के तमाम ज़र्रात, ज़मीन के ऊपर तमाम तख्लीकात और पहाड़ शऊर रखते हैं। जिस तरह आदमी के अंदर अकल काम करती है, इसी तरह पहाड़ भी अकल रखते हैं, क्योंकि किसी बात का इकरार या इनकार बजाय खुद फहमो इदराक और शऊर की दलील है। तफक्कुर हमारी रहनुमाई करता है कि ऐसी जिंदगी जिसमें बसीरत शामिल ना हो
जुल्म जहालत है। पहाड़ों, आसमानों और जमीन ने तफक्कुर के बाद ये फैसला किया कि वो अमानत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस तरह वो जुल्म और जहालत के दायरे से बाहर हो गए। इंसान को अल्लाह ताला की जो अमानत हासिल है, इससे सरफे नजर अगर इंसानी जिंदगी का मुताला किया जाए तो ये कहना पड़ता है कि इंसान समावात, अर्ज और पहाड़ों की निस्बत कोता अक्ल है। इंसान इसलिए अक्लमंद है कि वो अल्लाह की अमानत का अमीन है। जमीन पर हर तख्लीक और आसमानों में अशिया अल्लाह की निशानियां हैं। जमीन, धूप और पानी अलग अलग शय हैं, लेकिन जब जमीन तख्लीक की तरफ मुतवज्जे होती है तो ये अशिया रंग बिखेरती हैं कि अक्लो दानाई गुम हो जाती है। एक ही पानी जमीन की कोख में जज्ब होने के बाद इतनी तख्लीकात में जलवागर होता है कि इनका कोई शुमार नहीं। लगता है कि जमीन के बतन में बेशुमार सांचे हैं। जिस सांचे में पानी ठहर जाता है वहां नया रूप इख्तियार कर लेता है। कभी केला बन जाता है, कभी सेब बन जाता है, अंगूर बन जाता है और कभी फूल बन जाता है। यही पानी मखसूस प्रोसेस से गुजरकर तितली बन जाता है और खूबसूरत और पुरकशिश चेहरा बन जाता है। एक छोटा सा बीज जब जमीन के रहम पर डाल दिया जाता है तो जमीन इस बीज को परवरिश करके तनावर दरख्त बना देती है। इस तजसिये से एक ही नतीजा निकलता है कि जमीन बासलाहियत है। अशरफुल मखलूकात इंसान इसी जमीन की एक ज़हनी तख्लीक है। इंसाफ का तकाजा है कि हम तलाश करें कि इंसान का शर्फ क्या है। आम जिंदगी में जो सलाहियत मजहर बनती है और जो आमाल और हरकत सरजद होते हैं, सिर्फ उनसे इंसान का शर्फ साबित नहीं होता। पैदाइश, शऊर, भूख, प्यास और ख्वाहिशात चाहे जिस्मानी हो या जिनसी हर मखलूक में मौजूद हैं। लेकिन एक बात में इंसान दीगर तमाम मखलूकात से मुमताज है और वो ये है कि इंसान अल्लाह ताला का अमीन है। इंसान अगर इस अमानत से वाकिफ है तो वो अशरफुल मखलूकात है। अगर इस अमानत से वाकिफ नहीं है तो वो दूसरी मखलूकात के बराबर है। अल्लाह ताला की खुसूसी नेमत हासिल करने के बावजूद इस नेमत से बेखबर रहना जुल्म जहालत है। इस खुसूसी इनाम से मुस्तफीज होने के लिए जरूरी है कि हमें अपनी जात का इरफान हासिल हो। तसव्वुफ में इस इल्म का नाम खुद आगाही है। खुद आगाही के बाद इंसान के ऊपर उन उलूम के दरवाजे खुल जाते हैं जिनमें से गुजर कर अल्लाह के साथ बंदे का रिश्ता मुस्तहकम हो जाता है। अल्लाह ताला की पेश करदा अमानत से वाकिफ होना ही इंसान को अशरफुल मखलूकात के मर्तबे पर फाइज करता है और अगर वो इस अमानत से वाकिफ नहीं है तो जालिम और जाहिल है। जी जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये टॉपिक। इंसान को अगर अपनी पहचान नहीं है, उस अमानत का इदराक नहीं है, वो उस अमानत का अमीन नहीं है कि जो आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश की गई और उन्होंने इनकार कर दिया लेकिन इंसान ने इसको उठा लिया। इंशाल्लाह बहुत डिटेल में इस पे बात होगी हमारे लाइव सेशन के बाद। हम आप सबका जो हासिल तफक्कुर है वो भी शेयर करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। अगला हमारा टॉपिक हजरत हवा की तख्लीक, मुअन्नस और मुज़क्कर का तख्लीकी राज क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें एक बहुत बड़ा राज बताया गया है, बहुत बड़ा फार्मूला बताया गया है। जरा इस हवाले से नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बात होगी। इसके साथ साथ हाबील और काबील के किस्से में क्या हिकमत है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।